तो मतलब पूरी जिम्मेदारी माँ के ऊपर थी। यस मैम। वो थोड़ा सा हम उम्मीद खो चुके थे कि आएगा, बट बात करते करते वो थोड़ा खुशी के आंसू रो पड़े और अच्छा लगा मुझे ये चीज़। सबसे ज़्यादा अंकित सर जो लोग के साथ रहे हमेशा। बियॉन्स के लिए प्लेसमेंट सेल एक मोहर सा लग गया। एक बार फिर से बायोन्स के थ्रू 4 बच्चों को टीसीएस में प्लेसमेंट मिला है और ये बच्चे कहीं और नहीं है। 3 बच्चे यहीं पे हैं, एक बच्चा घर गया हुआ है और ऐसे में सभी आईटी सेक्टर के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और 3 बच्चे यहाँ पे हैं। चौथे बच्चे का नाम भी ये लोग खुद ही मेंशन कर देंगे। फिलहाल तो आप सबों को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू मैम। बारी बारी से सबसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यांश राज है मैम। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम है स्वर्गीय सनोज उपाध्याय। अच्छा, घर में कौन कौन और है? माई मदर है और सिस्टर का मैरिज हो चुका है पिछले ईयर्स। तो मतलब पूरी जिम्मेदारी माँ के ऊपर थी। यस मैम। यस मैम। क्या करती मम्मी? मैम मेरी माँ ये इनोवा भवन में काम करती है। वो एक क्या बोलते हैं, नॉन स्टाफ है, ये नॉन टीचिंग स्टाफ है फिलॉसफी डिपार्टमेंट। पेरेंटिंग करने वाली मजबूत माँ को कैसा महसूस हुआ जब बेटे का टीसीएस में जॉब लग गया और वो भी अभी आपका बीसीए कंप्लीट भी नहीं हुआ है पूरी तरह से? वो तो बहुत खुश हुई थी मैम। बहुत दिन से वो मैं सोच रही थी कि कब आएगा रिजल्ट। बहुत वेटिंग हुआ, अराउंड 2 मंथ्स के बाद फिर हमारा इंटरव्यू के 2 मंथ्स के बाद फिर हमारा आया, तो थोड़ा सा हम उम्मीद खो चुके थे कि आएगा, बट बहुत खुश हुई थी। अच्छा, कैसे कैसे ये हुआ? जैसे मारखम के आप लोग बच्चे हैं, वहाँ बीसीए कर रहे हैं और वैसे में अभी अखबारों में भी चल रहा है कि भाई मारखम कॉलेज के जो बच्चे हैं बीसीए कर रहे थे, लास्ट सेमेस्टर है, उनका बायोन्स के थ्रू टीसीएस में जॉब हुआ। तो कैसे थ्रू हुआ? यहाँ कितने महीने से थे बायोन्स में? मैम अराउंड 2 मंथ से हम बायोन्स में हैं। यहाँ पे हम लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं और इसी बीच में टीसीएस का वैकेंसी निकला था तो हम लोग उन्हें फिल कर दिया था और उसके बाद रिटर्न के बाद फिर हमारा इंटरव्यू हुआ और फिर सिलेक्शन हो गया। यहाँ के अंकित सर और बाकी लोग कितने खुश हैं? वो तो बहुत खुश है मैम, उनसे ही देख जान लीजिए। उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज चौधरी है और मेरा घर बरकट्ठा रहा। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम प्रकाश प्रसाद चौधरी है। क्या करते हैं पिताजी? किसान है, बस नॉर्मल किसान। तो ये कभी सोचा था ऐसे कि मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं होगा और टीसीएस में जॉब करने लगेंगे? नहीं, ऐसा तो हम लोगों ने सच में नहीं सोचा था, लेकिन ये हुआ कि हो गया। बहुत खुश हैं हम लोग। किनको देना चाहेंगे श्रेय, किनको देना चाहेंगे? माँ बाप को और वही ये बायोन्स को। सबसे ज़्यादा अंकित सर जो लोग के साथ रहे हमेशा। हाँ, अंकित सर तो हमेशा ही लगे रहते हैं कि भाई कैसे प्लेसमेंट हो हमारे बच्चों का। ये चीज़ तो शुरुआत से हम लोग भी देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम नीतीश हुआ और मैं सरिया गिरिडीह से हूँ। पिताजी का क्या नाम है आपका? पिताजी का नाम अशोक है। क्या वो करते हैं? किसान है मैम। तो देखेंगे आप, ज़्यादातर किसान घर आने के बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऑफर लेटर आ चुका है हाथ में? हाँ मैम आ चुका है। जब हाथ में आया तो कैसा महसूस? वैसे तो मेल में आया था सॉफ्ट कॉपी, लेकिन देख के बहुत अच्छा लगा मैम। घर वाले कितने खुश हैं फिर? बहुत खुश है मैम। जैसे मैंने ऑफ़र लेटर देखा, सबसे पहले पापा को ही कॉल किया हुआ था, फ़ोन ऑफ था, दूसरे फ़ोन से कांटेक्ट किया। बात करते करते वो थोड़ा खुशी के आंसू रो पड़े और अच्छा लगा मुझे ये चीज़ सुन करके। अच्छा लगा, कॉल पे तो दिख नहीं रहे थे लेकिन अच्छा लगा मैम। जाहिर तौर पे बहुत इमोशनल है सब कोई। तो अब अंकित सर के पास चलेंगे, लेकिन आखिरी क्वेश्चन आप लोगों से करेंगे, क्या करना चाह रहे हैं हज़ारीबाग के जो युवा हैं आप लोग आगे और कहाँ तक जाना चाह रहे हैं? मैम टीसीएस तो एक स्टार्टअप है, अच्छी कंपनी है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल टीसीएस तक सीमित नहीं रहेगा। और भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को ब्रेक करना है, उनके बड़े ओहदे पे पहुंचना है और हज़ारीबाग पे या पूरी दुनिया पे अपना नाम करना है। एक अच्छा मतलब एक गोल सेटअप करना है ताकि हर एक कोई छोटी फैमिली से निकल करके भी एक बड़े ओहदे तक आ सके। चलिए, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अब चलिए अंकित सर से बात करते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि उनको कितनी खुशहाली महसूस हो रही है। नीट, जेई, 10th, 12th और इसके बाद लगातार प्लेसमेंट का दौर शुरुआती दौर से ही, जब से नींव पड़ा है बायोन्स का उसके बाद से ही चल पड़ा है। ऐसे में इस बार फिर 4 बच्चे टीसीएस में हुए हैं और अंकित जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। मारखम कॉलेज ने खुद जो है इस चीज़ को अप्रूव किया है, उनकी वेबसाइट का काम भी बायोन्स प्राइवेट लिमिटेड संभाल रहा है। तो ये जो बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हो रही हैं हज़ारीबाग शहर में, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, आईटी जो सेक्टर है वो सेक्टर कहीं ना कहीं हज़ारीबाग में बहुत पीछे रह गया है। उस सेक्टर को बियॉन्स शुरू से ही लेकर के ऊपर आने का प्रयास किया, जिसके हिसाब से बियॉन्स ने नींव रखा कि नहीं, मैं फाउंडेशन से उठा करके मैं आईटी के सेक्टर में बच्चों को कैसे ले जाऊं और शिक्षा के साथ साथ रोजगार से उन बच्चों को कैसे जोड़ूं। उसका एक जीता जागता प्रूफ अभी आप देख रहे हैं। ये मैंने नहीं, ये खुद मारखम कॉलेज ने प्रिंट करवाया है, प्रिंट मीडिया के द्वारा। आप आज के न्यूज़पेपर में हमने इसको देखा। दूसरी चीज़ ये हुई कि बियॉन्स सिर्फ नॉर्मल बच्चों को प्लेसमेंट ही नहीं दे रहा है, वेबसाइट भी डेवलप कर रहा है। मारखम कॉलेज ने वेबसाइट को भी डेवलप करवाया बियॉन्स से, जो आधिकारिक वेबसाइट के तौर पर अभी जाना जा रहा है।
कल ही वो वेबसाइट लॉन्च हुआ है। दूसरी चीज़ें हैं कि अभी तक लोग सिर्फ बोलते हैं कि मैं टॉपर्स निकाल रहा हूँ, या सीधा इमेज लगा देते हैं, या डायरेक्ट इंटरव्यू बच्चों के साथ में नहीं हो पाती हैं, या कोई ना कोई फैक्टर रहता है। लेकिन खुद कोई बड़ी कॉलेज, कोई गवर्नमेंट की संस्था अगर उसको अप्रूव कर रही है तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर एक मोहर सा लग जाता है। तो बियॉन्स के लिए प्लेसमेंट सेल एक मोहर सा लग गया। कल तक कहीं ना कहीं पिछले टर्म में भी मैंने प्लेसमेंट करवाया था, मार्कम कॉलेज के भी बच्चे थे, कुछ कोलंबस के बच्चे थे, उनका प्लेसमेंट करवाया था, लेकिन उस समय पुष्टि ने किसी कॉलेज ने नहीं करा था। इस सेशन में पुष्टि भी हुई, इस सेशन में प्लेसमेंट भी हुई, इस सेशन में हमारा जो नीव बैच है उसमें टॉपर्स भी निकले, इस सेशन में हमारा जेई में भी अच्छा रैंक आया, इस सेशन में हमारा जो काम की प्रक्रिया है, डेवलपमेंट की, वेबसाइट डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, वो भी सेक्टर में हमने अपने आप को एक पहचान दे दिया। और कहीं ना कहीं जो आईटी बायर कर रही है दूसरे कंट्री के साथ में प्रोडक्ट को, कि नहीं मुझे दूसरे कंट्री से, मेरी कोशिश है या हम सब की भी कोशिश होनी चाहिए, या जितने भी आईटी डेवलपर्स हैं उनकी कोशिश होनी चाहिए कि ये बायर ना हो, अब इंडिया सेलर बने प्रोडक्ट की। तो सेलर बनने के लिए हमको आईटी को और आगे लेकर के जाना होगा, और मैं चाहूँगा कि हजारीबाग के बच्चे इसको और ज़्यादा आगे लेकर के जा सकते हैं। जब हजारीबाग के बच्चे टीसीएस में पहुँच सकते हैं, लास्ट समय में आपने किया विप्रो में पहुँच सकते हैं, उससे पहले आपने ही किया एसेंचर में पहुँच सकते हैं, या डिफरेंट कंपनी में पहुँच सकते हैं, तो सेलर भी बन सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह के बच्चे किसान परिवार के, फैमिली बैकग्राउंड के, या एक ऐसा बच्चा भी था जिनकी माँ ने पेरेंटिंग की, विभ्यू में उनकी माँ काम करती है और बच्चे का पेरेंटिंग करके बीसीए करवा रही हैं, बायोन्स में इंटर्नशिप के लिए भेजा उन्होंने, अभी कितनी खुशी आपको ये जान करके हो रही है कि किस तरह से जो है एक पिलर बन रहा है बायोन्स उनकी फैमिली के लिए। कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, टॉपर्स सिर्फ देने वाले से मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि अर्निंग का स्रोत तक ले करके, हाथ पकड़ करके अपने स्टूडेंट्स का जाए। तो कैसा महसूस करते हैं? देखिए, इनके माता पिता इतने खुश हैं कि आए दिन हमको लगातार मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं कि सर थैंक यू सो मच। लेकिन इसमें ज़्यादातर कहा जाता है कि हम एक रास्ता दिखा सकते हैं, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सब कुछ मैंने करा। इसमें बच्चे की लगन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट रखती है। आप नीतीश की बात करें, सूर्यांश की बात करें, पंकज की बात करें, जितने भी बच्चे हैं, अच्छा चौथे बच्चे का क्या, जितने भी बच्चे हैं, गौरव की बात करें, जितने भी बच्चे हैं, अभी 4 बच्चे की प्लेसमेंट हुई है। अभी आप कुछ दिन के बाद और भी आएंगे, क्योंकि कुछ कंपनियां और भी मेरे पास आने वाली हैं, तो वो सारे बच्चे भी इंटरव्यू देंगे। तो ज़रूरी नहीं है ये 4 के बाद 8 में कब कन्वर्ट हो जाएगा ये पता नहीं चलेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमको लगता है कि बच्चे की लगन बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो बच्चे बैठ करके, सर संडे को हमारा ऑफिस क्लोज होता है, संडे को ऑफिस ज़बरदस्ती खुलवा करके मेहनत करना, उस कोडिंग पर रिपीट एंड रिपीट प्रयास करना। ये नहीं बोला जाता है ना, प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाता है चीज़ों को, तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी तरह का कुछ जानकारी जानना हो, या फिर कुछ भी मन में कुछ ऐसा हो कि भाई मुझे जानकारी लेनी है, तो आप दिए गए नंबर पे बेझिझक कॉल कर सकते हैं, कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, चाहे वो कोर्सेज के बारे में हो या फिर अन्य किसी चीज़ों के बारे में।